अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। वेरीफाई ईच स्टेटमेंट यूजिंग ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स। जिसके अंदर आप देखें तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास मौजूद है कि हमने प्रूव करना है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। वैसे जब हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने ये बात तब भी बता दी थी कि ए बी जो है बी ए की इक्वल नहीं होता। और इसमें फर्स्ट पार्ट भी आ गया है जिसमें हम क्या कंसीडर करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो ये ए बी है। इसका मतलब हमने ए की वैल्यू पुट करनी है जो कि मेरे पास है जी 5 1 -1 एंड 4। फिर हमने बी की वैल्यू पुट करनी है 2 -1 0 एंड 3। इसमें आपको पता है हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जितनी रोज होती हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसमें फर्स्ट वाले देखें 5 है, इसमें फर्स्ट वाले देखें 2 है। ये 5 × 2 हो जाएगा। फिर आप देखिए इसमें ये 1 है और इसमें सेकंड वैल्यू 0 है तो ये 1 × 0 हो जाएगा। इसी तरह से अब हमने सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करवाना है तो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई, ये -1 × 2 प्लस फिर ये सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई 4 × 0। इसके बाद नेक्स्ट देखें इसमें तो हमने अब ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स में दोनों रोज को अब हमने सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो फर्स्ट की बात करते हैं, ये 5 है, यहाँ पे -1 है तो ये 5 × -1 हो जाएगा। फिर प्लस सेकंड वैल्यू देखें तो ये 1 है और यहाँ पे 3 है तो ये 1 × 3 हो जाएगा। जब आप सेकंड रो की बात करते हैं तो सेकंड रो को जब हमने सेकंड कॉलम से करवाना है तो यहाँ -1 और यहाँ भी -1, तो ये -1 × -1 आ जाएगा बेटा। फिर ये सेकंड वैल्यू 4 है, इधर से 3 है तो ये 4 × 3 आ जाएगा मैट्रिक्स क्लोज। अब कैलकुलेशन रहेगी मेरे पास इसकी, तो अगर आप उसको देखें तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 2 ज़ा 10 और जब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0। इस तरह यहाँ पे देखिए -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, जब 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। यहाँ पे देखें 5 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -5 और 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्लस का 3। फिर -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +1, 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो प्लस का 12। तो अगर आप नेक्स्ट देखें तो 10 + 0 10, -5 + 3 करेंगे -2, -2 + 0 करेंगे तो -2, +1 + 12 करेंगे तो प्लस का 13 और ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ ए बी। अब हमने फाइंड करना है बी ए। उसके लिए हम राइट हैंड साइड कंसीडर करते हैं जो कि बी ए की इक्वल है। अगर आप बात करते हैं बी की तो बी मैट्रिक्स मेरे पास है जी 2 -1 0 एंड 3। अगर आप ए की बात करते हैं तो वो मेरे पास है जी 5 1 -1 एंड 4। अब आप इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे रोज बाय कॉलम। अब आपको मैंने डिटेल में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, अब मैं मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। जैसे ये 2 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 5 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर देखें तो -1 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो लिखा जाएगा -1 × -1। ये 0 जो है 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 × 5। फिर ये 3 जो है -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 × -1। फर्स्ट कॉलम से दोनों रोज मल्टीप्लाई हो गई हैं। अब हमने सेकंड कॉलम से इनको मल्टीप्लाई करवाना है और सेकंड कॉलम मेरे पास है जी 1 एंड 4। सेम वही फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2 × 1। फिर सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा -1 × 4।
इस तरह से जब हम सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू 0, यहाँ पे 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर ये 3 और ये 4, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, देन ब्रैकेट क्लोज। इसमें देखें तो मेरे पास आ गया जी 2 मल्टीप्लाई 5 करने से आता है 10, और -1 मल्टीप्लाई -1 करने से आता है +1, 0 मल्टीप्लाई 5 करने से 0, 3 मल्टीप्लाई -1 करने से -3 आता है, 2 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 2, -1 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर -4, 0 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 0 आता है बेटा, और फिर 3 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर आता है 12, देन ब्रैकेट क्लोज। अगर आप देखें तो ये मेरा आंसर आ गया बी ए का, वो क्या बनता है जी 10 + 1 11, 2 - 4 -2, 0 - 3 -3, और 0 + 12 12। आप देख सकते हैं दोनों आंसर डिफरेंट हैं, सो लास्ट में हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए आ जाएगा, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो a इंटू बी माइनस सी है, इज इक्वल टू राइट साइड पे देखें तो ए बी माइनस ए सी है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी कंसीडर करते हैं, जो कि मेरे पास है जी a इंटू बी माइनस सी। इसके लिए आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होगी, और ब्रैकेट के अंदर देखें तो पहले b माइनस सी है मेरे पास, तो हम पहले b माइनस सी निकालेंगे, उसके लिए हमें b की वैल्यू चाहिए। अगर आप b की वैल्यू देखिए तो 2 - 1 0 और 3 है, 2 - 1 0 एंड 3, फिर माइनस हमें करना है सी की वैल्यू। सी की वैल्यू मेरे पास है 5114। जब इसको माइनस करते हैं तो फर्स्ट के साथ माइनस होती है, यानी कि 2 - 5 हो जाएगा, सेकंड के साथ माइनस हो जाएगी, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ माइनस, और फोर्थ वैल्यू फोर्थ के साथ माइनस हो जाएगी। इसका मतलब जब आपने बी माइनस सी निकाला तो उसका आंसर मेरे पास आ गया 2 - 5 करने से -3, -1 करने से -2, 0 - 1 करने से -1, और 3 - 4 करने से भी -1 आता है। अब ये जो आंसर आया उसको हमने ए से मल्टीप्लाई करवाना है, इसका मतलब a इंटू बी माइनस सी हमने फाइंड करना है, जिसके लिए हमें ए मैट्रिक्स चाहिए। वो मेरे पास है 5 1 -1 4, और बी माइनस सी जो हमने अभी निकाला है ये वाला मैट्रिक्स चाहिए हमें, और ये मैट्रिक्स मेरे पास आया जी -3 -2 -1 -1। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स में रोज को सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से करवाना है, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाय -3 +1 मल्टीप्लाई -1। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करवा लिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय -3, 4 मल्टीप्लाई बाय -1। फर्स्ट कॉलम से दोनों रोज मल्टीप्लाई हो चुकी हैं, अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम बात करते हैं फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो आएगा जी 5 मल्टीप्लाई बाय -2 और 1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब सेकंड रो की बात करते हैं तो ये -1 मल्टीप्लाई -2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -1, और देन ये ब्रैकेट क्लोज। अब सिर्फ आपने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन देखें इसकी, तो ये 5 मल्टीप्लाई -3 करते हैं तो ये माइनस का 15 आता है, और इसके साथ देखें तो जब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये -1 आ जाए। फिर इसमें देखिए -1 -3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और देन 4 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई -2 करने से -10 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -1 करने से -1 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो +2 आ जाएगा,
4 मल्टीप्लाई 1 करने से -4 आ जाए, देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर देखिए तो मेरे पास ये आ गया जी a इंटू बी माइनस सी का आंसर। वो क्या बनता है जी, -15 -1 -16 -10 -1 -11 3 -4 -1 2 -4 -2। ये मेरे पास आंसर आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। हम कंसीडर करते हैं जी राइट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू है ए बी माइनस ए सी। मतलब पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। उसके लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए और बी की वैल्यू चाहिए। ये पिछले पार्ट में भी मैंने सॉल्व किया था, तो ये हम वही यूज करेंगे इसमें। अगर आप ए की वैल्यू की बात करते हैं तो वो मेरे पास है जी 5 1 -1 एंड 4। अगर आप बी की बात करते हैं तो बी मेरे पास है जी 2 -1 0 एंड 3। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं रोज बाय कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से रोज लेनी है, सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम लेने हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 0 आता है। इसी तरह से अब मैं इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, क्योंकि पीछे मैं डिटेल में बता चुका हूँ, इसलिए सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इधर से देखें तो -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और देन ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखें तो 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 10। फिर 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 0। -1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -2 और 4 मल्टीप्लाई 0 करने से आंसर आएगा 0। फिर यहाँ 5 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, सॉरी -5 आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई 3 करने से प्लस का 3 आ जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाई -1 करने से +1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 करने से ये 12 आ जाएगा। तो ये मेरे पास बेसिकली फाइंड हो गया ए बी। उसका आंसर आ गया मेरे पास 10 -5 + 3 किया -2 -2 + 0 किया -2 1 + 12 किया तो 13। अब मुझे फाइंड करना है ए सी। अब ए को सी से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा मुझे। तो ए सी के लिए मुझे ए मैट्रिक्स चाहिए, जो कि मेरे पास था 5 1 -1 एंड 4। और मुझे चाहिए सी मैट्रिक्स 5 1 1 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसमें भी रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन होनी है। फर्स्ट मैट्रिक्स में से रो, सेकंड मैट्रिक्स में से कॉलम। चलिए मैं फिर बताता हूँ। ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई तो 5 मल्टीप्लाई 5 लिखा जाएगा। फिर ये सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई, ये 1 और 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने सेकंड रो करनी है। सेकंड रो की फर्स्ट वैल्यू -1 है, इधर से 5 है तो ये -1 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। फिर ये 4 है और ये 1 है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। ले जी, दोनों रोज जो हैं वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब मुझे करवानी है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन। इधर फर्स्ट देखें 5 है, इधर देखें तो 1 है, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। फिर आप देखें ये 1 है और ये 4 है तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो मेरे पास सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लिकेशन होगी सेकंड रो की, ये -1 और ये +1 है तो ये -1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें ये 4 है और ये भी 4 है तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। देन ब्रैकेट क्लोज। अब इसके लिए कैलकुलेशन करनी है बेटा। तो ये 5 मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो 25 आ गया। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो ये प्लस का 1 आ गया। उसके बाद ये -1 मल्टीप्लाई 5 करने से माइनस का 5 आ गया और 4 मल्टीप्लाई 1 करने से प्लस का 4 आ गया। 5 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 5 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए -1 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो ये -1 आ गया। 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो ये आंसर 16 आ गया।
और आपने फाइंड कर लिया ये ए सी, जो कि मेरे पास आ जाएगा 26, 5 + 4 9, -5 + 1 -1, और -1 + 16 करेंगे तो प्लस का 15 आ जाएगा। अब मैंने फाइंड करना था ए बी माइनस ए सी। इसका मतलब मुझे ए बी का आंसर चाहिए। ए बी का आंसर हमने निकाला हुआ 10 -2 और 13 माइनस। ए सी का आंसर चाहिए 26, 9 -1 और ये 15। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 -26 आ जाएगा, -2 -9 आ जाएगा, फिर -2। हाँ, यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 13 -15 आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर आ गया -16। -2 -9 करेंगे तो -11, -2 + 1 करेंगे तो -1, 13 -15 करेंगे तो -2 आएगा मेरे। आप देख सकते हैं दोनों आंसर सेम है। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो। तो 3 दिया हुआ है हमारे पास, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी एंड सी, मल्टीप्लीकेशन हो रही है, इज इक्वल टू राइट साइड है ए बी ब्रैकेट में और बाइट सी है। प्रूव करना है तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं इसकी, जो कि मेरे पास है जी a इंटू बी एंड सी। आपको पता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखें तो b और c है जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमें b की वैल्यू चाहिए और हमें c की वैल्यू चाहिए होगी इसमें। अगर आप b की वैल्यू की बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर b की वैल्यू आती है 2 -1 0 एंड 3, 2 -1 0 एंड 3। अब मुझे चाहिए c की वैल्यू। अगर मैं c की वैल्यू की बात करता हूँ तो वो मेरे पास है जी 5114, 5114। अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करवाना है आपने। मल्टीप्लिकेशन आपको पता है फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स मल्टीप्लाई होते हैं। पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, जो कि 2 × 5 आ जाएगी मेरे पास। फिर आप देखिए सेकंड वैल्यू -1 है, इधर से 1 है, तो ये आ जाएगा -1 × 1 आ जाएगा। जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रोज को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 0 है और ये 5 है, ये 0 × 5। इधर देखिए ये 3 है और ये 1 है, तो ये 3 × 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी। अब हमने करवानी है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। जब सेकंड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर वही फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई, तो यह 2 × 1 आ जाएगा, और सेकंड वैल्यू सेकंड से मल्टीप्लाई जो कि -1 × 4 आएगा मेरे पास। जब सेकंड रो से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको, तो ये मेरे पास आएगा 0 और ये आ जाएगा 1, यानी कि 0 × 1 हो जाएगा। देन फिर जो 3 और ये 4, 3 × 4 हो जाएगा, देन मैट्रिक्स क्लोज। इसमें देखें तो मेरे पास ये आ गया 2 5 are 10, और यहाँ देखें तो ये -1 × 1 करेंगे तो -1 आ जाएगा मेरे पास। इसमें 0 × 5 है, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 3 × 1 है तो ये 3 आ जाएगा, एंड 2 × 1 है तो ये 2 आ जाएगा, -1 × 4 है तो ये -4 आ जाएगा, 0 × 1 है तो ये 0 आ जाएगा, 3 × 4 है तो ये 12 आ जाएगा, देन मैट्रिक्स क्लोज। अगेन ये फाइंड हो जाएगा हमारा B2C मल्टीप्लाई, जो आ जाएगा 10 - 1 करेंगे तो 9, 2 - 4 -2, 0 + 3 3, 0 + 12 12। ये मेरा आंसर आ गया B और C का। अब मुझे A को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि ये A इंटू बी और C आएगा मेरे पास। अगर मैं A की वैल्यू की बात करता हूँ 5 1
-1 और 4 है। फिर बी और सी का जो आंसर आया वो आया 9 -2 3 और 12 आ गया मेरे पास। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करवाना है आपने। अब आपको पता है फिर वही फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड मैट्रिक्स की आपको कॉलम्स चाहिए होते हैं। इसमें देखिए तो फर्स्ट वैल्यू 5 है, इसमें फर्स्ट वैल्यू 9 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा। फिर ये वैल्यू 1 है, यहाँ सेकंड वैल्यू 3 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। जब हम इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ फर्स्ट वैल्यू -1 और यहाँ पे 9 है, तो ये -1 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। तो वो देखते हैं, यहाँ फर्स्ट वैल्यू 5 है, यहाँ फर्स्ट वैल्यू -2 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें तो ये 1 है और ये 12 है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा। जब हम इसको करवाएंगे सेकंड रो से मल्टीप्लाई, तो ये -1 है और ये -2 है, तो ये -1 मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर देखिए सेकंड वैल्यू 4 और यहाँ पे 12 है, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा और देन मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो 5 मल्टीप्लाई 9 करते हैं तो ये 45 आता है, और 3 मल्टीप्लाई 1 करते हैं तो ये प्लस का 3 आता है। -1 मल्टीप्लाई 9 करते हैं -9 आता है। 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई -2 करते हैं तो -10 आता है, और 1 मल्टीप्लाई 12 करते हैं तो ये प्लस का 12 आता है। इसमें देखिए तो -1 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो प्लस का 48 आ जाएगा। देन ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं ये मेरा ए इंटू बी और सी का आंसर आ गया, जो कि 45 प्लस 3 करेंगे तो 48 आता है। -9 प्लस 12 करेंगे तो प्लस का 3 आएगा। -10 प्लस 12 करेंगे तो प्लस का 2 आएगा। वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और 2 प्लस 48 करने से 50 आंसर आएगा। ये मेरे पास आ गया इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में देखें तो ए बी ब्रैकेट में है, फिर जो आंसर आएगा वो सी से मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब पहले हमने ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। जब हम ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 1 -1 4 है, और अगर हम बी की बात करते हैं तो वो 2 -1 0 और 3 है। ये हम पार्ट नंबर 1 में भी सॉल्व किया, पार्ट नंबर 2 में कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3 में भी कर रहे हैं, तो सारा कुछ वही है मल्टीप्लिकेशन वाइज, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो करते हैं जी रोज बाय कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। तो यहाँ देखें 5 है, यहाँ पे 2 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा मेरे पास। नेक्स्ट देखें इसमें ये 1 है और ये 0 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो से करते हैं तो ये -1 और फिर उधर से 2 है, और यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है। तो ये फर्स्ट कॉलम से हमने मल्टीप्लिकेशन करवा दी है फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी रोज थी। जब सेकंड से करवाएंगे तो ये 5 मल्टीप्लाई -1 होगा, और इधर से सेकंड वैल्यू 1 है, उधर से 3 है, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। तो ये -1 है, इधर से ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, और ये फिर 4 है और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। देन मैट्रिक्स क्लोज। कैलकुलेशन करते हैं। 5 2 आर 10 होता है हमारे पास, और 1 मल्टीप्लाई 0 करने से आंसर 0 आएगा। -1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 0 करने से आंसर 0 आ जाएगा। फिर 5 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -5 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 करने से आंसर 3 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी का जो आंसर आया मेरे पास, वो आज 10 + 0 10, -5 + 3 -2, -2 + 0 -2, 1 + 12 13। अब मैंने क्या करना है, ये जो ए बी का आंसर आया है
अब इसको मैंने मल्टीप्लाई करवाना है जी सी के साथ। तो पहले इसका आंसर लिखता हूँ। वो आंसर है जी 10 -2 एंड 13। इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने सी से, और जो सी की वैल्यू है वो 5114 है। सी की वैल्यू है 5114। फिर मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई। फर्स्ट वैल्यू 10, इधर से 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये -2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाना है। -2 मल्टीप्लाई 5, फिर सेकंड वैल्यू 13 और यहाँ पे 1 है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 1। फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब हमने सेकंड से मल्टीप्लिकेशन करवानी है फर्स्ट मैट्रिक्स में जितनी भी रोज है मेरे पास। इसमें देखते हैं फर्स्ट रो को करवाते हैं, तो ये फर्स्ट वैल्यू 10 है और यहाँ पे 1 है, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए तो -2 है और यहाँ पे 4 है, -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। इधर से जब हम सेकंड को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -2 को 1 से करवा देंगे, और इधर से 13 को 4 से करवा देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। कैलकुलेशन करते हैं फिर हमारे पास, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 50 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 1 करने से -2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 5 करने से -10 आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 1 करने से 13 आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1 करने से 10 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 4 करने से -8 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 1 करने से -2 आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 4 करने से प्लस का 52 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ए बी का जो सी से प्रोडक्ट किया हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो 50 -2 किया 48, 10 -8 किया 2, -10 + 13 किया प्लस का 3, और -2 + 52 किया तो ये 50 आ गया। आप देख सकते हैं दोनों आंसर्स आपस में इक्वल है। सो लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ए को जब बी और सी से मल्टीप्लाई करवाया या ए बी को जब सी से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर सेम है। सो इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 4 दिया हुआ है हमारे पास। लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लिखा हुआ है कि बी और सी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर उसका हमें लेना है ट्रांसपोज। राइट साइड पे है सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, फिर मल्टीप्लाई। खैर लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर कर ली है, जिसमें आपको पता है पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसका मतलब बी को सी से मल्टीप्लाई करवाना। ये हमने बी को सी से मल्टीप्लाई ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। चलिए मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया बाद, और ये आपका बी और सी फाइंड हो गया। पिछले पार्ट में किया सारा वही था, इसलिए मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसका मैंने निकालना है ट्रांसपोज, बी और सी का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं देन आपको अच्छे से पता है हमने क्या करना होता है। जो फर्स्ट रो होती है उसको हमने फर्स्ट कॉलम बना लेना है, जो सेकंड रो होगी उसको हमने सेकंड कॉलम बना। ये काम इसके अंदर था। बाकी मल्टीप्लिकेशन है, आप देख सकते हैं डिटेल में बात कर चुके हैं। सो ये आपके पास आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। सॉल्व करने इसकी राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड की बात करते हैं वो है जी सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो इसके लिए तो आपको देखें बात करते हैं सी की, तो सी मैट्रिक्स है जी 5114 है। आपने इसका फाइंड करना है ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज बेसिकली क्या फाइंड हो जाएगा जब हम इसकी रोज को कॉलम में और कॉलम को या फिर कॉलम को रोज बना सकते हैं।
फर्स्ट रो देखें 5 और 1 है तो वो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, 5 एंड 1। सेकंड रो 1 4 है तो वो सेकंड कॉलम। अब हमने बी किया होगा, बी किसकी इक्वल है हमारे पास इसमें 2 -1 0 3। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे जो कि बी ट्रांसपोज हो जाएगा। ये आ जाएगा फर्स्ट रो देखें तो 2 -1 है, वो हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। सेकंड रो 0 3 है, वो हम इसका सेकंड कॉलम बना देंगे। और देन ये आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। सो ये था आपके पास इसका ट्रांसपोज। अब आपने करवाना है इनको मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो आपको फाइंड करना है सी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज, यानी कि सी ट्रांसपोज को बी ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाना। 5 1 1 4 मल्टीप्लाई बाय 2 0 -1 3। ये वैल्यू पुट कर दी मैंने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज की। अब फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन रोज बाय कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं इसमें। इसमें देखें फर्स्ट वैल्यू 5 है, इसमें 2 है, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। सेकंड वैल्यू 1 है, यहाँ पे -1 है, ये 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया। अब हम करवाएंगे इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई। यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ देखें 4 और यहाँ -1 है, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय -1। यहाँ पर बेसिकली 1 लिखा हुआ था। तो ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है। अब हमने इन दोनों रोज को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ फर्स्ट 5 है, वहां फर्स्ट 0 है, ये 5 मल्टीप्लाई 0। यहाँ सेकंड 1 है, यहाँ सेकंड 3 है, ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हो गई फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब सेकंड से करवाते हैं। ये 1 है और ये 0 है, ये 1 मल्टीप्लाई 0। यहाँ सेकंड 4 है, यहाँ 3 है, 4 मल्टीप्लाई बाय। अब आप नेक्स्ट देखें इसमें, ये 5 मल्टीप्लाई 2 है, ये 10 हो जाएगा। और ये 1 मल्टीप्लाई -1 है तो ये -1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई -1 है तो ये -4 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 3 है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 0 है तो ये 0 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 है तो ये 12 हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का आंसर लिखता हूं मैं। वो 10 -1 करेंगे तो 9 आएगा, 0 + 3 करने से 3 आएगा, 2 - 4 करने से -2 आएगा, और 0 + 12 करने से 12 आएगा। आप देख सकते हैं इन दोनों के आंसर बिल्कुल सेम हैं। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है जी लेफ्ट हैंड साइड में। अगर आप देखें तो ब्रैकेट में है जी बी प्लस सी, जो आंसर आएगा वो ए से मल्टीप्लाई होगा। राइट साइड देखें तो बी ए प्लस सी ए है, खैर मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट में देखें तो बी प्लस सी है, इसके लिए मुझे बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स चाहिए। ये बी मैट्रिक्स है जी मेरे पास 2 -1 0 3, 2 -1 0 एंड 3, प्लस सी मैट्रिक्स चाहिए जो कि मेरे पास दिया हुआ है जी 5 1 1 4, 5 1 1 4। इन दोनों को मैंने करना है ऐड। जब इसको ऐड करेंगे तो याद आएगा 2 + 5 फर्स्ट के साथ, -1 + 1 सेकंड के साथ, 0 + 1 थर्ड के साथ, और 3 + 4 फोर्थ के साथ कैलकुलेट। तो यहाँ पर आप देखें तो ये बी प्लस सी आ जाएगा मेरे पास। 2 + 5 7, -1 + 1 0, 0 + 1 1, और 3 + 4 7।
अब ये जो आंसर आया इसको मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 7017। ए की बात करते थे तो वो 5 1 - 1 4 होता था मल्टीप्लाई। अब फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे? फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो यहाँ फर्स्ट है 7, यहाँ फर्स्ट है 5। यहाँ देखा 7 मल्टीप्लाई बाय 5। इधर सेकंड 0 है, इधर -1 है। ये 0 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है। ये 1 है और ये 5 है। 1 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे 7 और यहाँ पे -1 है। 7 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह से फिर हमने क्या करना है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ 7 और यहाँ पे 1 है। ये 7 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है। ये 0 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। अब हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाना है सेकंड कॉलम से। ये 1 है और ये 1 है। ये 1 मल्टीप्लाई 1। फिर ये 7 है और ये 4 है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 और देन फिर क्लोज होगी वापस। 7 मल्टीप्लाई 5 करें तो 35 आता है। 0 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 आएगा। 7 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -7 आएगा। 7 मल्टीप्लाई 1 करने से प्लस का 7 आएगा और 0 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 1 आएगा और 7 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर 28 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जब b प्लस सी को a से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा आंसर आया जी 35, 7 -2 और ये 29 आ गया। ये मेरे पास आ गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब मुझे सॉल्व करनी है इसकी राइट हैंड साइड। हम कंसीडर करते हैं इसकी राइट हैंड साइड, जिसमें देखें तो ये बी ए है, फिर प्लस का सी ए है। इसका मतलब पहले बी को ए से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सी को ए से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। जो आंसर आएंगे उन दोनों को प्लस करना होगा। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं बी ए। उसके लिए हमें बी मैट्रिक्स चाहिए। तो बी मेरे पास है जी 2 -1 0 एंड 3। ए मेरे पास है जी 5 1 -1 4। अब हम फिर वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स। तो ये काफी डिटेल में आई थिंक आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं मैं आपको। ये देखें जी, फर्स्ट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। फिर सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। सेकंड रो पे देखें तो ये 0 है और यहाँ पे 5 है। तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय 5 और इधर से सेकंड वैल्यू जो है वो 3 है, उधर से -1 है, तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। तो फर्स्ट कॉलम के साथ दोनों रोज को मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने। अब सेकंड से करवाते हैं। ये 2 है और ये 1 है। यहाँ पे देखें तो -1 है, यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट आप देखें, जब हम इसको सेकंड रो से करवाएंगे तो ये 0 और ये 1 और फिर ये 3 और ये 4, देन ब्रैकेट क्लोज। या देखा 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 10 आएगा। -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो +1 आएगा। 0 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 0 आएगा और 3 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1 करने से आंसर 2 आता है। -1 मल्टीप्लाई 4 करने से आंसर -4 आता है। 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 4 करेंगे आंसर 12 आएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया बी ए का आंसर। और अब बी ए के आंसर्स की बात करें तो ये आ गया 11 -2 -3 और फिर ये 12।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे सी ए निकालना है, जिसके लिए मुझे सी की वैल्यू और ए की वैल्यू चाहिए। अगर आप सी की बात करते हैं, सी की वैल्यू है 5114। अगर आप ए की बात करते हैं तो 51-14। दोनों वैल्यू सेम है, बस एक जगह +1 एक जगह पे -1 दिया। अब इनको फिर मल्टीप्लाई करवाते हैं, रोज बाय कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से। इधर फर्स्ट देखें 5 है, इधर फर्स्ट देखें 5 है, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा। इधर से फर्स्ट 1 है, इधर से -1 है, ये 1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। फिर जब हम इसको सेकंड रो से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये 1 है और ये 5 है, ये 1 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। और ये 4 है और इधर से -1 है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय -1 आ जाएगा। इसी के साथ अगर आप देखें, अब हमने सेकंड कॉलम से इन दोनों रोज को मल्टीप्लाई करवाना है। इधर से फर्स्ट देखें तो 5 है, इधर से फर्स्ट देखें तो 1 है, तो 5 मल्टीप्लाई 1। इधर से सेकंड 1 है, इधर सेकंड 4 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हमने इसकी सेकंड रो मल्टीप्लाई करवानी है, जो कि 1 को 1 से करवाएंगे, याद आएगा 1 मल्टीप्लाई 1। फिर सेकंड वैल्यू 4 है, यहाँ सेकंड वैल्यू 4 है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। देन आप देख सकते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा मेरे पास। फिर ये 1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो ये 16 आ जाएगा। नेक्स्ट आप देखें तो ये मेरे पास आंसर आया है जी सी ए का। वो 25 -1 किया, 24, 5 + 4 9, 5 - 4 1, 1 + 16 17। अच्छा, अब मैंने क्या करना है जी, बी ए को सी ए में ऐड करना है। बी ए प्लस सी ए, जिसके लिए मुझे बी ए का आंसर चाहिए। और बी ए का आंसर की बात करते हैं तो ये मेरे पास उसका आंसर है। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैंने करना है इसको प्लस। मुझे चाहिए अब सी ए का आंसर, जो मैंने ये निकाला हुआ है, यहाँ से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ ऐड होती है, तो ये 11 + 24। सेकंड वैल्यू सेकंड के साथ, थर्ड वैल्यू थर्ड के साथ, और फोर्थ वैल्यू फोर्थ के साथ ऐड हो। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा जी 11 + 24 35, -2 + 9 करेंगे तो 7, -3 + 1 करेंगे तो -2, और 12 + 17 करेंगे तो 29 आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो भी यही है, राइट हैंड साइड का आंसर भी यही है। सो लास्ट पे हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, और साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता है इफ एक मैट्रिक्स लेफ्ट साइड पे दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं इज इक्वल टू 6 और 3 कॉलम में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने सॉल्व करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये रो को कॉलम से, दोनों रोज को। पहले हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ फर्स्ट 4 है, यहाँ पे 6 है, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस, फिर ये ए है और यहाँ पे 6 है, जब 6 ए मल्टीप्लाई बाय 6 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम सेकंड को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये बी है और ये 6 है, तो ये बी मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये बी है और ये 6 है। फिर ये आ गया 3 और ये आ गया 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, और देन ये इज इक्वल टू दिया हुआ है जी 6 एंड 3 की इक्वल दिया। यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो ये 6 4 मल्टीप्लाई 6 करें तो 24 आता है,
और ये a मल्टीप्लाई 6 करें तो ये 6a आता है। b मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये 6b आएगा। और 3 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। इज इक्वल टू हमारा फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि 6 और 3 दिया हुआ। अगर आप देखें तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन आ गई। तो यहाँ हम लिखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और इक्वल। इसका मतलब 24 प्लस 6a जो है वो 6 के इक्वल आ जाएगा। और 6b प्लस 18 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इनको सॉल्व करके हम a और b फाइंड कर लेंगे। 6a आ जाएगा जी 6 माइनस 24। 6a आ जाएगा जी माइनस 18। a आ जाएगा माइनस 18 बाय 6। सो द वैल्यू ऑफ a आ जाएगी -3। ये सिंपल कैलकुलेशन है और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अब हमने इसकी ये दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं जो कि 6b इज इक्वल टू 3 माइनस 18 हो जाएगा। 6b इज इक्वल टू -15 हो जाएगा। b इज इक्वल टू -15/6 हो जाएगा। दोनों की कटिंग 3 पे की तो 3 5 जार 15 और 3 2 जार 6। ये -5/2 आ जाएगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी जो मैंने इसमें फाइंड कर ली है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 4 दिया हुआ है, बस इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज है, बाकी हमने सोल्यूशन वही करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो सोल्यूशन करते हैं सेम लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। तो मैंने क्वेश्चन कॉपी किया हुआ था उसको पेस्ट कर दिया। अब इसको से पहले मल्टीप्लाई करवाना है रोज बाय कॉलम। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई क्या आती है जी x मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि यहाँ फर्स्ट x और यहाँ फर्स्ट 1 है। इधर से सेकंड वैल्यू 1 है, इधर से सेकंड वैल्यू 3 है। ये +1 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर इसको हम करवाएंगे सेकंड रो से मल्टीप्लाई, जो कि मेरे पास यहाँ पे y और यहाँ पे 1 है। ये आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय 1। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 है तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो अभी पीछे हम हर क्वेश्चंस में करते आए हैं वही काम यहाँ करना है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट मैट्रिक्स में जो दो रोज हैं उनको अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये x और ये 0 मल्टीप्लाई होगा। फिर ये a1 और ये -1 मल्टीप्लाई होगा, सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होती है। अब आप देखें जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये y 0 से मल्टीप्लाई होगा और जो फोर्थ +2 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा। ये इज इक्वल टू जो मैंने मैट्रिक्स दिया हो वो लिखा जाएगा जो है 7 -1 4 एंड -2। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इसमें देखें तो मेरे पास यहाँ पर आता है जब x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा मेरा आंसर x ही आएगा। जब 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 3 आ जाएगा। y को 1 से करवाएंगे तो y आ जाएगा। 2 को 3 से करवाएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। x को 0 से करवाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 1 को -1 से करवाएंगे तो -1 आ जाएगा। y को 0 से करवाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। 2 को -1 से करवाएंगे तो ये -2 आ जाएगा। और देन ये इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 7 -1 4 -2। अब आप देखें एक स्टेप और हो सकता है इसमें, ये x+3 सॉल्व नहीं होगा, y+6 भी नहीं होगा, लेकिन ये -1 और ये -2 आ जाएगा। इज इक्वल टू ये आ जाएगा 7 -1 4 -2। फिर वही इक्वालिटी वाली बात आ गई। आप देखें तो इसमें सेकंड कॉलम इक्वल सेम है, तो यहाँ पर हम सेंटेंस लिखेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा था, बल्कि मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखें तो इसका मतलब फिर जो x+3 है वो 7 के इक्वल हो जाएगा
और जो y प्लस 6 है वो 4 के इक्वल हो जाएगा। तो ये प्लस का 3 राइट साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। सो वैल्यू ऑफ x जो है वो 4 हो जाएगी मेरे पास। यहाँ पर देखें तो ये प्लस का 6 जो है वो राइट साइड पे माइनस का 6 हो जाएगा, और ये y की वैल्यू -2 आ जाएगी। सो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने x और y की वैल्यू निकालनी थी जो फाइंड हो गई है। सो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, और साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 भी कंप्लीट हो गई।